सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजधानी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस सीरीज में राजस्थान की चित्रशैलियाँ। देखिए, कहीं न कहीं आपको साथियों एक अंक मिल जाता है। अगर आपने साल भर तैयारी की तो एक अंक मिला, आपने दिन भर आप लोग कहेंगे पूरी कोचिंग की तो आपको इस टॉपिक से एक अंक मिला, और यहाँ आपने 2 मिनट दिया तो भी एक अंक मिला। फायदा किसमें, आप सब समझदार हैं साथियों। तो राजस्थान की चित्रशैलियों को हम लोग बात कर रहे हैं, मात्र 5 मिनट लगाएंगे आपको चित्रशैली समझाने में, और सामान्य पृष्ठभूमि चित्रशैलियों की पूरी मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। देखिए, पहला सवाल बनता है कि राजस्थानी चित्रशैली है उसका जन्म कहाँ से हुआ। मित्रों, जन्म की बात करें तो हम गुजरात में जो चित्रशैली है उसे पश्चिमी चित्रशैली कहते हैं, उसे अभ्रंश चित्रशैली भी कहते हैं, और जैन कलाकार होने के कारण उसे जैन शैली भी कहते हैं। तो अभ्रंश शैली कहे, पश्चिमी भारतीय शैली कहे, गुजराती चित्रशैली कहे, जैन शैली कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सभी का है एक नाम है। और यहां से हम लोग कहेंगे हमारे राजस्थानी चित्रशैली का क्या हुआ, जन्म हुआ। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा कुंभा या अन्य कोई राजा यहाँ जाया करता था, यहाँ से कुछ चित्रकार है, यहाँ से कुछ कलाकार लेके आए करते थे, और वहां एक गांव में बस जाया करते। उस गांव का हम क्या कहते हैं, सोमपुरा गांव कहते हैं मेवाड़ में। दोस्तों, यहां से एक प्रधान शिल्पी महाराणा कुंभा का जो प्रधान शिल्पी मंडन था, ये मंडन भी यहीं से आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव कहां से हुआ, तो राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव कहां से हुआ, ये क्लियर समझ लो आप लोग, गुजराती चित्रशैली से हुआ, जैन चित्रशैली से हुआ। दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो वर्गीकरण है हमारी चित्रशैली का, ये वर्गीकरण किसने किया। 2 नाम आपको आने चाहिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। गलती मत कर देना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अलग चीज है, ये आपको ऑप्शन में देगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मित्रों अलग चीज है, ये ध्यान रखना। इन्होंने 1912 में जो भाषा बोलियां हैं उनका वर्गीकरण किया। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, चित्रशैलियां। तो चित्रशैलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया। और दोस्तों, पुस्तक कौन सी है, हम कहेंगे राजपूत पेंटिंग है। अरे राजपूत पेंटिंग क्यों बनाते, अरे गुरुजी आनंद मिलता होगा तो ही तो बनाते हैं। तो राजपूत पेंटिंग क्या होगा, किताब का नाम हो गया, और आनंद कुमार स्वामी इसके लेखक हो गए। अब इन्होंने क्या, ये जो चित्रशैली यहां से इस चित्रशैली को पकड़ा है, आपकी जैसे गुजरात से राजस्थान आपके विंध्याचल पर्वतमाला तक पकड़ा है, और इसे नाम दिया है पहाड़ी चित्रशैली। तो 1916 में राजपूताना पेंटिंग में वर्गीकरण किया और इसको नाम क्या दिया, पहाड़ी चित्रशैली। बढ़िया सवाल बनता है दोस्तों, बढ़िया सवाल बनता है। पहाड़ी चित्रशैली आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रशैली को कौन सा नाम दिया, तो आप बताएंगे सर पहाड़ी चित्रशैली नाम दिया। ये क्लियर समझ ले आप लोग। लेकिन आपसे पूछे आधुनिक वर्गीकरण करता, तो आधुनिक की बात आए तो हम लोग कहेंगे आधुनिक वर्गीकरण करता। तो यहां आधुनिक की बात आए तो हम लोग कहेंगे कुंदनलाल मिस्त्री आधुनिक वर्गीकरण करता है साथियों, कुंदनलाल मिस्त्री। ठीक है, इनके बहुत से आपके सीता स्वयंवर है, क्षमादान है, ये इनके चित्रित ग्रंथ है। तो कुंदनलाल मिस्त्री ने क्या बनाया, चित्र बनाया किसका, महाराणा प्रताप का, और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की, रवि वर्मा ने। तो कुंदनलाल मिस्त्री को हम क्या कहते हैं, चित्रकला भूषण और चित्र निपुण। तो चित्रकला भूषण और चित्र निपुण की जो उपाधि दी मित्रों, चित्रकला भूषण और चित्र निपुण की जो उपाधि दी, वे उपाधि कौन दे रहा है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये किसको दे रहे हैं, हम कुंदनलाल मिस्त्री को दे रहे हैं। तो अच्छा सवाल यहां से बनता है, ये मैं बता दूं आप लोगों को, बढ़िया सवाल बनता है। और देखिए मित्रों, और हम लोग बात करें, ये देखिए, ये आपको एक यहाँ पे एक चित्र बता रहा हूं, और वो चित्र सवाल देके जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये चित्र देखिए आप गौर से इस चित्र को, यहां से आपका सवाल बनता है, यहां से एक सवाल आपका बन जाता है, और बढ़िया सवाल बनता है। मैं कह रहा हूं शानदार सवाल बनता है। राजस्थानी चित्रशैलियां, कौन चित्रशैली का जन्म कहां से हुआ, और मतलब कब हुआ, और किस राजा के समय हुआ। और ये ध्यान रखें आप लोग, चित्रशैली कह दें या आप चित्र स्कूल कह दें, बात एक ही है। दोस्तों, ये चित्र स्कूल की बात करें हम लोग, आपके सिलेबस में चित्रशैली लिखा होता है या चित्र स्कूल लिखा होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। और आपसे क्या कहेगा, बताइए कौन सी चित्रशैली का जन्म किन राजा के समय हुआ, आपको पता होना चाहिए। तो यहां हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए आप लोग एक एक करके बात करें हम लोग। यहां आप लोगों को 4 चित्र स्कूल दिखा दे रहे, कितने, 4, कितने भाई, 4। नंबर 1, एक मारवाड़ है, एक मेवाड़ है, एक हाड़ौती है, एक ढूंढाड़ है। ये 4 स्कूल हुआ करते थे। 4 स्कूल में अनेक चित्रशैलियां आई करती थी। तो चित्रशैलियां काफी, हमने चित्र स्कूल की बात की जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय होता है। अब यह बात करें मारवाड़, मारवाड़ में मित्रों हम लोग बात करें, सीधा डायरेक्ट सवाल पूछेगा। जैसे मेवाड़ में चावड़ चित्रशैली है, खुद मेवाड़ तो है, श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली है। तो 4 चित्रशैली हम मेवाड़ स्कूल में पढ़ते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछेगा, बताइए देवगढ़ चित्रशैली कौन से चित्र स्कूल का अंग था, मेवाड़ का। निम्न में से कौन सी चित्रशैली है जो मेवाड़ स्कूल का अंग नहीं है। 3 यहां से डालेगा, एक कोई और डाल देगा। तो ये आपको बराबर पता होना चाहिए। तो उदयपुर की कहें, चावड़ की कहें, श्रीनाथ द्वारा कहें, देवगढ़, ये मेवाड़ स्कूल के अंग है, ध्यान रखना आप लोग। और मूल कौन सी है, मेवाड़।
तो उदयपुर में यहां में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो रचना मिलती है साथियों, वे आपके तेज सिंह की, हमने क्या कहा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी रचना है, वे तेज सिंह के समय मिलती है, हम लोग ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाते हैं, तो ये कहां चल जाते हैं, चावंड चले जाते हैं, और चावंड में ये ध्यान रखना, चावंड चित्रशैली का जन्मदाता कौन हो गए, महाराणा प्रताप हो गए। श्रीनाथ द्वारा कस्बा किसने बसाया, श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बसवाया, राज सिंह ने, तो श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली का जन्मदाता राज सिंह हो गया। द्वारिकाधीश चित्र देखो, देवगढ़, देवगढ़ ये द्वारिकाधीश साथियों एक आप लोगों ठाकुर हुआ करता ठिकानादार होता था। देवगढ़ आप लोगों के 16वां ठिकाना था, जो उच्च श्रेणी के ठिकाने हैं मेवाड़ में, जिन्हें हम उमराव कहते थे, उनमें 16वां है। तो देवगढ़ चित्रशैली का जन्मदाता कौन है, द्वारिकाधीश है। इसी प्रकार से नागौर अजमेर चित्रशैली मारवाड़ स्कूल का अंग है। बीकानेर चित्रशैली, राव बीका मत कर देना, राव बीका ने बीकानेर कस्बा जरूर बसाया था, लेकिन बीकानेर चित्रशैली का जन्मदाता कौन है, राय सिंह है। जोधपुर चित्रशैली की बात करें तो ध्यान रखना, वे आदमी शुरुआत कर सकते, इसके बाद माल हो तो कौन है, मालदेव है। किशनगढ़ ने 1609 में राठौड़ वंश की स्थापना की, किशनगढ़ कस्बा बसा के सोटेलाव नामक तालाब के स्थान पर, तो किशनगढ़ चित्रशैली का जन्मदाता कौन हो गया, राव किशन सिंह हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बात करें आमेर, देखो आमेर आपके ढूंढाड़ स्कूल का है, जयपुर ढूंढाड़ स्कूल का है, अलवर ढूंढाड़ स्कूल का है, उनियारा ढूंढाड़ स्कूल का है, ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। कोटा आप लोग हाड़ौती स्कूल का है, बूंदी हाड़ौती स्कूल की है, आपके झालावाड़ हाड़ौती स्कूल की है, दुगारी हाड़ौती स्कूल की है। कोटा राम सिंह प्रथम शुरुआत करता है, और बूंदी के कौन है, सुरजन सिंह। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपसे स्वर्ण काल की बात करें तो ध्यान रखना, उदयपुर में स्वर्ण काल आता है वहां के महाराणा जगत सिंह प्रथम का। अगर महाराणा चावंड की बात करें तो यहां स्वर्ण काल आता है, अच्छा काल होता है, जिनके समय चित्रकारी चमकी है, उनका नाम आता है अमर सिंह। अगर बीकानेर में बात करें आप स्वर्ण काल की, तो कौन आता है, महाराजा अनूप सिंह। जोधपुर में हम लोग बात करें तो कौन आता है, महाराजा जसवंत सिंह। ये सब पता होना चाहिए। किशनगढ़ में हम लोग बात करें तो कौन आता है, सावंत द्वारिकाधीश। आपने बड़ी ठनी का नाम सुना होगा मित्रों, भनी ठनी का नाम सुना होगा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बेसिक सी जानकारी मैंने दी, हो सकता है आपको सवाल यहां से मिल जाए। एक आधा एंटीबायोटिक और मिलेंगे आप लोगों को, इनके टुकड़े साथियों लगातार सीरीज में बने रहना। शानदार स्कोर आपको प्राप्त करना है। राजस्थान जीके में रायथान आपके साथ लगा हुआ है, टेलीग्राम पे PDF डली हुई है मेरी कला एवं संस्कृति की, वहां से आप प्रिंट निकाल लीजिए। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।